नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म सभी के कल्याण पर केंद्रित वैश्विक लोकाचार का प्रतीक है और उन्होंने हिंदुओं से उदारता, एकता और सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। भागवत ने स्पष्ट किया, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है, वो मूलतः एक सार्वभौमिक मानव धर्म है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एलन मस्क की कंपनी के शिप पोलरिस डॉन क्रू ने सफल वापसी की है। इस क्रू ने फ्लोरिडा में सफल लैंडिंग की, जहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस अभियान में 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक भी की। ये यात्रा इसलिए खतरनाक थी क्योंकि ये उस जगह गए थे जहां पिछले 50 साल में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया। यह लोग ऑर्बिट में 1408.1 किलोमीटर दूरी तक गए थे, जो अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी अधिक गहराई में स्थित है। एलन मस्क ने कहा कि बहुत जल्द ही लोग अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। बताया गया है कि ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर यह हमला हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर के पास एक नली वाली AK-47 जैसी राइफल और एक GoPro कैमरा था। हमलावर ने ट्रंप पर करीब 400 मीटर की दूरी से गोली चलाई थी। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रेयान रोथ के तौर पर हुई है। इससे पहले ट्रंप पर 13 जुलाई को एक चुनावी रैली के दौरान गोली चलाई गई थी, जो उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधीनगर में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बात की। उसके बाद गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी ने दोपहर में अहमदाबाद में 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इसमें गांधीनगर मेट्रो ट्रेन सर्विस के सेकंड फेज का उद्घाटन भी किया। साथ ही मोदी ने भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा के अलावा कई अन्य वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद यह उनका गुजरात का पहला दौरा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधि मंडल को आज शाम 5 बजे अपने आवास पर बैठक के लिए बुलाया है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टर्स को इस संबंध में एक मेल कर जानकारी दी। इस ईमेल में लिखा है कि मुख्यमंत्री का आप लोगों से मुलाकात करने का ये 5वां और आखिरी मौका है। साथ ही कहा है कि इस बैठक की कोई लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियोग्राफी और सीधा प्रसारण नहीं होगा। हाल ही के महीनों में चीन ने ताइवान में अपना सैन्य दखल बढ़ा दिया है, जिस पर ताइवानी समय समय पर कड़ा विरोध जताते हैं। ताइवान ने बताया कि रविवार सुबह से सोमवार सुबह तक 6 चीनी सैन्य PLA विमान, 6 नौसैनिक PLN जहाज चक्कर लगाते नजर आए। यह घटनाक्रम ताइवान के आसपास बढ़ती चीनी सैन्य उपस्थिति के चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम चीन को ताइवान पर कब्जे की कोई चाल नहीं चलने देंगे और चीन अपनी हरकतों से यदि बाज नहीं आता है तो चीन को अच्छा सबक सिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उनमें प्रमुख शर्तें ये हैं कि केजरीवाल CM हाउस और सचिवालय नहीं जाएंगे जब तक बहुत जरूरी ना हो, किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे, ना ही सार्वजनिक बयान या टिप्पणी कर सकेंगे। इन कठिन शर्तों के कारण ही केजरीवाल ने CM पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज अपने आवास पर मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ बैठक की, जिसमें CM फेस पर चर्चा हुई। वहीं शाम को आप के PAC के 11 सदस्यों के साथ बैठक रखी गई है। मनीष और राघव के साथ बैठक में गोपाल राय या सुनीता केजरीवाल दोनों में से किसी एक के नाम पर लगभग सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि वो और मनीष तब तक कोई पद नहीं लेंगे जब तक जनता हमें पद पर बैठने को नहीं कहती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। उनके इस बयान पर उद्धव के खास नेता संजय राउत ने कहा कि यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तय नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे। राउत ने साथ में यह भी कह दिया कि अगर शिंदे कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होने हैं तो मैं शिंदे को खुली चुनौती देता हूं कि कभी भी चुनाव करा लें, हमारी जीत पक्की है। जो हाल इनका लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में होगा।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भागलपुर में एक सभा में राहुल को नंबर 1 आतंकवादी बताया। बिट्टू ने कहा कि राहुल ने सिखों को बांटने की कोशिश की है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और राहुल चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल ने भारत के सिखों को लेकर जो बयान दिया वो बिल्कुल झूठा और निराधार है। भारत में सिख बिल्कुल आजाद और सुरक्षित हैं। बिट्टू यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल को हिंदुस्तान से प्यार ही नहीं है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।